हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बायो फार्मास्यूटिक्स टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन अ प्रोडक्ट द लेबल स्टेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, व्हाट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगोज। तो हमारा प्रोडक्ट किस टाइप की डीकम्पोजिशन में जाएगा अगर उसके ऊपर लेबल लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। तो ये होता है ऑक्सीडेशन हो जाती है प्रोडक्ट की, उसकी वजह से उसे लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए लेबल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन अंडरगोज डीकम्पोजिशन। एस्पिरिन जो है वो फॉर्मुलेशन में डीकम्पोज हो जाती है, तो इस डीकम्पोजिशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उसकी सोल्युबिलिटी को सुप्रेस करके हम उसकी डीकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट अ केमिकल डीकम्पोजिशन। तो इनमें से कौन सा एक केमिकल डीकम्पोजिशन नहीं है। तो जो हमारा आइसोमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, ये तीनों ही हमारे केमिकल डीकम्पोजिशन में आते हैं, लेकिन वोलेटाइलेशन ये हमारा केमिकल डीकम्पोजिशन में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज is more important for passive diffusion of drugs from the gastrointestinal tract। तो इनमें से कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है जो पैसिव डिफ्यूजन, ड्रग की पैसिव डिफ्यूजन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब ड्रग हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए पास हो रहा होता है। तो ये है पार्टीशन कोफिशिएंट, इसमें इम्पॉर्टेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी रहती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ टू डिटरमाइन। तो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग से हमें किस चीज़ के बारे में पता लगता है। तो ये हमारा जो ड्रग है हमारा वो कितने टाइम में स्टेडी स्टेट में जाएगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज टू रिएक्शंस ऑफ अ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे फेज टू रिएक्शंस हैं ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म के, तो उसमें क्या होता है। तो उसमें हमारा जो ड्रग है उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द। जो हमारा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो हमारे कवर्ड सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ मेंटेनेंस डोज इन सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म शुड फॉलो। तो जो मेंटेनेंस डोज का रिलीज होता है सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म में, वो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो वो हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू इन ह्यूमंस इज इन व्हाट। तो ये 120 टू 130 ml पर मिनट नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है ह्यूमंस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द। तो नॉइज विटनी इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी क्यों होती है, किस क्या डिस्क्राइब करती है हमें नॉइज विटनी इक्वेशन। तो ये हमें डिसोल्यूशन रेट फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिसोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है नॉइज विटनी इक्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एक्स हैज़ अ कांस्टेंट बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, इट्स मेंटेनेंस डोज रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमारे पास एक ड्रग एक्स है, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कांस्टेंट है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है एलिमिनेशन पे। तो जो उसकी मेंटेनेंस डोज रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी। तो ये हमारे टोटल बॉडी क्लियरेंस पे के प्रोपोर्शन, डी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ ड्रग इज इवेल्युएटेड फॉर डिसोल्यूशन।
तो डिसोल्यूशन के लिए किस कैटेगरी के ड्रग को इवेल्युएट किया जाता है? तो जो हमारे पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है डिसोल्यूशन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इज डिटरमाइंड बाय। तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन किसकी हेल्प से डिटरमाइन की जाती है? तो वो की जाती है आइडोपिराकेट के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना अकर्स व्हेन। तो फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना कब अकर होता है? जब हमारा जो के ई एन रेशो होता है वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो एलोक्सेंथिन है वो लॉन्ग एक्टिंग कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये गलत स्टेटमेंट है। देन प्रोवेंसिड डिक्रीज टी हाफ एलोक्सेंथिन एंड एलोप्रिनोल इंक्रीज टी हाफ ऑफ प्रोवेनिसिड। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो हमारी प्रोवेंसिड है वो हमारे एलोजेंथिन के टी हाफ को डिक्रीज करती है एंड जो हमारा एलोप्यूरिनोल है वो प्रोवेनिसिड के टी हाफ को इंक्रीज करता है, हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। देन थर्ड स्टेटमेंट है नसेट्स इंक्रीज द एक्शन ऑफ यूरिकोस यूरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी इज द राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें है कि टी हाफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डोज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन इंक्रीज डोज रिजल्ट डिक्रीज क्रेटिनिन क्लियरेंस, टी हाफ इंक्रीज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है इन 4 to 5 हाफ लाइव्स नियरली कंप्लीटली ड्रग एलिमिनेशन अकर्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि अराउंड जो 4 हाफ लाइफ होती हैं उसमें 90% या उससे ज़्यादा ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड 4 to 5 में ऑलमोस्ट कंप्लीट जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व अ स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। एक स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डिजोल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड रहता है? तो ये हमारा स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डिजोल्व करने के लिए 100 to 1000 पार्ट्स इसमें रहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें जब हम स्पारिंगली सोल्यूबल की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली 30 to 100 पार्ट्स माइन किया जाता है आईपी के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द। तो जो हमारा सिग्मा माइनस मेथड है उससे हमें क्या डिटरमाइन होता है? तो वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के लिए सिग्मा माइनस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 रिएक्शंस इज ऑल्सो नोन एज। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में फेज 1 रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज मैक्सिमम व्हेन। तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की वो कब मैक्सिमम होती है? तो जब हमारा ड्रग जो है वो अनआयनाइज्ड होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड में उस टाइम पे पीएच जो हमारी अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की वो हाईएस्ट रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डोज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हैव ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो डोज का क्या इफेक्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में?
तो ये स्लो कर देती हैं प्रोसेस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज व्हेन। तो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तब इंक्रीज होती है जब टिश्यू बाइंडिंग ड्रग की ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 years, what is its shelf life in years। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 4 साल है, तो उसकी शेल्फ लाइफ हमें बतानी है ईयर्स में। तो शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.105 डिवाइडेड बाय के। तो इसमें ये सिंपल फार्मूला लगेगा एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज 0.61। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज। तो जनरली जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन से पास करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? पैसिव डिफ्यूजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसमें सबसे पहले टी हाफ वाला फॉर्मूला लगेगा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। हाफ लाइफ हमें यहाँ पे दी गई है 4 साल। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, के की फाइंड आउट कर लेंगे। देन हमारे पास जो शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला होता है दैट इज़ T90 बोल सकते हैं आप उसको। तो वो होता है T90 इज इक्वल टू 0.105 डिवाइडेड बाई के। तो जो हमें पिछले इक्वेशन से हाफ लाइफ वाली इक्वेशन से वैल्यू मिलेगी के की, वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लोडिंग डोज DL ऑफ अ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द। तो जो हमारी लोडिंग डोज होती है ड्रग की वो किस पे बेस्ड होती है? तो ये हमारी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, इसके ऊपर बेस रहती है हमारी लोडिंग डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर PKA ऑफ अ ड्रग। तो इनमें से PKA ड्रग के PKA के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है pH एट विच हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सोल्यूट इन सोल्यूशन आर आयनाइज्ड। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है इट इज़ डिटरमाइंड बाय हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। देन इट अफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग एट अ गिवन pH। तो ये ड्रग की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है गिवन pH पे। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एट pH अबव दिस द सोल्यूट एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म। तो इसके pH से ऊपर उसके सोल्यूट जो होता है उसके pH के ऊपर ये आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो जाती है हमारी ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज ट्रू फॉर के वाटर एंड ऑयल इन ब्रूनर्स इक्वेशन। ब्रूनर्स इक्वेशन में KWYO के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग इज बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड द एक्वस GI फ्लूइड्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइयर द वैल्यू ऑफ KWYO फास्टर द डिसोल्यूशन। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ एन इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब होता है माइकल मेंटन इक्वेशन से, लाइन वीवर वर्क इक्वेशन से एंड हैंस वुल्फ प्लॉट से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन व्हेन km इक्वल्स टू c, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट c के इक्वल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ प्रोसेस है वो इक्वल होता है टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय। तो जो ड्रग की इनिशियली डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिश्यू में वो किससे डिटरमाइन की जाती है? तो वो टिश्यू में ब्लड फ्लो का रेट कैसा है उस पर मोस्टली उसके बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अब्जॉर्प्शन इज सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन। जब अब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी या फिर डिसोल्यूशन होती है तो रेट लिमिटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ये हमारा मिक्स्ड ऑर्डर रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपार्टमेंट मॉडलिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग। तो कंपार्टमेंट मॉडलिंग कैसे एक्सप्लेन की जाती है? तो इसमें जो ड्रग डिस्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम किया जाता है और कंपार्टमेंट मॉडलिंग इसी की हेल्प से एक्सप्लेन की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग बाय। जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रोमोटिंग द बेटिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड इनटू द सॉलिड ड्रग पार्टिकल। तो इसकी हेल्प से ये डिटरमाइन की जाती है सर्फेक्टेंट की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज की जाती है। देन नेक्स्ट है फॉर्मिंग एडजॉर्प्टिव लेयर ऑन ड्रग मॉलिक्यूल एंड इनहिबिटिंग ऑस्टवाल्ट राइपनिंग। तो इसकी हेल्प से भी सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज द बायो अवेलेबिलिटी। देन थर्ड है एनहांसमेंट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे सर्फेक्टेंट इंक्रीज करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स विच बाइंड सेलेक्टिवली टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू हैड अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो ड्रग्स जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के साथ सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं उनमें अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है? तो वो होती है 42 लीटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्रॉम वेजिनल रूट्स फॉलो। तो वेजिनल रूट्स से जो कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं उनमें अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू उनमें अब्जॉर्प्शन होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूक यूरोनिडेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन। तो ग्लूक यूरोनिडेशन प्रोसेस में क्या होता है? तो इसमें जो हमारी बिलियरी एक्सक्रीशन होती है ड्रग की वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजेंट यूज टू डिटरमाइन द हिपैटिक फंक्शन इज। तो ऐसा एजेंट जो हिपैटिक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा सल्फोब्रोमोफ्थैलिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी वॉल एक्सप्लेन मैथमेटिकली बाय। तो जो हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस होता है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है मैथमेटिकली? तो वो एक्सप्लेन किया जाता है मोनो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वायो अवेलेबिलिटी इज डिनोटेड बाय। जो हमारी एब्सोल्यूट वायो अवेलेबिलिटी है वो कैसे डिनोट होती है? तो वो होती है AUC एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवीजन डिवाइडेड बाय AUC एरिया अंडर कर्व IB डी ओरल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इक्वेशन यूज की जाती है
एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स इज। तो जो ओरल ऑर्डर होता है डिसोल्यूशन का डिफरेंट डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स के लिए वो कैसे होता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो अमॉर्फस में, देन हमारा मेटास्टेबल में, देन हमारा स्टेबल में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इनमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो ये कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, यस। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड रहता है, यस। एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी ज़रूरी होती है, यस। नॉन सेचुरेबल है, नो। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नॉन सेचुरेबल ये नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज। जो मेन मैकेनिज्म है मोस्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन का जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो कैसे होता है? तो वो मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन, या फिर जिसको लिपिड डिफ्यूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्राइमरी ड्राइंग स्टेज इन लायोफिलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट रिमेन बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। तो जो प्राइमरी ड्राइंग वाले स्टेज पे, लायोफिलाइजेशन के प्राइमरी ड्राइंग वाले स्टेज पे जो टेम्परेचर होता है प्रोडक्ट का वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे रखा जाता है। तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? तो वो टेम्परेचर हमारा होता है कोलैप्स टेम्परेचर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्किंग एजेंट इन लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट इज। तो लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट में जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला बल्किंग एजेंट है वो कौन सा है? तो वो हमारा होता है मैनिटोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिएशन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन। तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है? तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में न्यूक्लिएशन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग इज टू। तो जो सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज है फ्रीज ड्राइंग का वो किसके लिए होता है? तो जो भी उसमें बाउंड वाटर होता है हमारे प्रोडक्ट में उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम सोल्यूट टू अ लेवल दैट अश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एश्योर हो जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल सॉलिड कंटेंट ऑफ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट शुड बी। तो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट का आइडियल सॉलिड कंटेंट कितना होता है? तो ये 5 to 30% इसमें सॉलिड कंटेंट रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज सेचुरेबल टाइप। तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म ड्रग अब्जॉर्प्शन का सेचुरेबल टाइप का होता है? तो वो हमारा कैरियर मेडिएटेड जो है वो हमारा सेचुरेबल टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग दिस इज बिकॉज। तो हमारा जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है उसकी माइक्रोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज कर देती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ये क्यों होता है, किस वजह से होती है? तो ये जो हमारा ड्रग है वो अब्जॉर्व होता है एयर पे ऑन देयर सरफेस। इसकी वजह से पार्टिकल्स रीएग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स, इसकी वजह से भी। एंड सरफेस चार्जेस में प्रिवेंट बेटिंग, तो इसकी वजह से भी माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है वो डिक्रीज करते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ ड्रग हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इनमें से कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ड्रग की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी कंटेन करती है, किसमें हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी रहती है? तो जो हमारी अमॉर्फस फॉर्म होती है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वीक वेसेस हैविंग pKa 5.0, so these type of drugs absorbed in which of the following part in our body। तो ऐसे ड्रग जिनका pH जो है वो कम रहता है, pKa कम रहता है, या हम बोलें बहुत ही वीक वेसेस रहते हैं, वो मेनली कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में अब्जॉर्ब होते हैं? तो वो जीआईटी के एंटायर लेंथ, पूरी लेंथ पे जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइयर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यू टू। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो हाई रहती है, किसकी वजह से? तो वो माइक्रोविलाई की वजह से रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्पोजिशन इंक्लूड। तो ड्रग डिस्पोजिशन क्या इंक्लूड करती है? ये इंक्लूड करती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ड्रग इरिवर्सिबल। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो ड्रग लॉस रिवर्स इरिवर्स पे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो वो होता है हमारा एलिमिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो ये हमारा ट्रिगर एरिया एंड हाइपोथैलेमिक दोनों ही पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा ट्रिपल ब्रेन बैरियर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैव बीन यूज्ड टू प्रमोट ब्रेन बैरियर बाय ड्रग। तो इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को की क्रॉसिंग को प्रमोट करने के लिए बाय द ड्रग? तो इसमें ये तीनों ही अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ परमिएशन एनहांसर सच एज DMSO, osmotic disruption of blood brain barrier by mannitol, then use of dihydropyridine redox system। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्रॉम ब्लड। तो इनमें से कौन सा जंक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ड्रग की लो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्रॉम ब्लड? तो ये हमारा कोरोइडल सेल जंक्शन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस। तो इनमें से कौन सा बैरियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम मदर टू फीटस? तो ये हमारा प्लाज्मा बैरियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज टू मेजर टोटल बॉडी वाटर। तो इनमें से कौन सा मार्कर जो है वो यूज़ होता है टू मेजर टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए? तो ये हमारा होता है एंटीपायरिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुलिन इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो इनुलिन मार्कर की तरह यूज़ होता है किसकी मेजरमेंट करने के लिए? तो ECF की मेजरमेंट करने के लिए इनुलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मेजरमेंट करने के लिए इनुलिन जो है वो यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट क्या है, तो ये लीटर्स में भी मेजर होता है, लीटर पर केजी के हिसाब से भी मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडिंग साइट इज नॉट अवेलेबल इन ह्यूमन सीरम एल्बुमिन दैट इज HSA, तो इनमें से कौन सी बाइंडिंग साइट ह्यूमन सीरम एल्बुमिन में नहीं होती है, तो जो हमारी फिनाइटोइन है वो फिनाइटोइन बाइंडिंग साइट ह्यूमन सीरम एल्बुमिन में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद ड्रग, तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन की एफिनिटी ड्रग के लिए हाईएस्ट रहती है, तो वो हमारा HSA ह्यूमन सीरम एल्बुमिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जर डोज ऑफ डाइजॉक्सिन रिक्वायरमेंट टू इन्फेंट्स एज कंपेयर टू यंग एज पेशेंट्स इज ड्यू टू, तो इन्फेंट्स में डाइजॉक्सिन की लार्जर डोज रिक्वायर्ड रहती है एज कंपेयर टू यंग पेशेंट, वो किस वजह से, वो इसलिए रहती है क्योंकि ग्रेटर प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग की एंड लार्ज रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग, इन दोनों रीज़न की वजह से लार्ज रिक्वायरमेंट रहती है डाइजॉक्सिन की इन्फेंट्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइयर हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो ड्रग की हाई हाफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोसेस जो है वो ड्रग की हाफ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, हाई होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोअवेलेबिलिटी के लिए कि बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है, तो बायोअवेलेबिलिटी होती है मेजर ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो हमारी डोज या फिर रेट को मेज़र करना या फिर थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग का जो एक्सटेंट होता है उसको मेज़र करना जो कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी रहती है। जैसे कि अगर हम IV की बात करें इंट्रावेनस की, तो उसमें हमारी बायोअवेलेबिलिटी 100% रहती है क्योंकि वो सीधी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ ड्रग हैज़ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग, अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है तो उससे हमें ड्रग के बारे में क्या चीज़ पता लगेगी, उससे ये पता लगेगा कि ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।